मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 11वीं जीव विज्ञान के आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दें ताकि उनको भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिल पाए। तो बच्चों ये आप सैम्पल पेपर मान लीजिए या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में हाफ ईयरली एग्जाम पेपर हुए हैं, उनसे हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सिलेक्ट किए हैं। तो सारे आपके सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनके आंसर सहित आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक। तो बच्चों इस तरीके से आपका पूरा पेपर आने वाला है, पूरा फॉर्मेट हमने बना दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। जैसा आपका पेपर आने वाला है तो पूरा इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा। हाफ ईयरली एग्जाम पेपर ब्लूप्रिंट आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपका दिया होगा, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छानकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक। तो आपको इसमें से राइट आंसर उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी रहता है, ऑप्शनल वाला, तो इनमें से आपको राइट आंसर बताने होते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा रोग आनुवंशिक होता है। इनमें से बच्चों आपको बताना है कौन सा रोग आपका आनुवंशिक होता है। हीमोफीलिया, पेचिस, प्लेग, तपेदिक, ठीक। तो आपका जो आनुवंशिक होता है, जो गुण आपके जो बीमारी हो या गुण हो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले जाते हैं, एक वंशज से दूसरे वंशज में पहुंच जाते हैं, माता पिता से बच्चों में आ जाते हैं, वो आपके आनुवंशिक गुण कहलाते हैं, आनुवंशिक रोग कहलाते हैं, ठीक। तो इसमें से आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आनुवंशिक रोग है, तो इसका बच्चों हो जाएगा हीमोफीलिया जो है आपका, ये आनुवंशिक रोग कहलाता है। इसका जो पेचिस, प्लेग, तपेदिक है ये आपके आनुवंशिक रोग नहीं होते, हीमोफीलिया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक न्यू ऐप के बारे में बताऊंगी जो कि स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो या कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, कोर्स या जेई नीट पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन मिलेगा फिलो ऐप में। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप पर। पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लेना है, अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। इसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचे या टाइप करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। 16 सेकंड में इंडिया के टॉप स्नैप कॉल पर कनेक्ट कर देगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है BWE001। आपका जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है, ठीक। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, वर्ग की बैक्टीरियोलॉजी, जीरोंटोलॉजी, पेंटियोलॉजी, ठीक। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि जीवाश्मों का अध्ययन जिसमें करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका, कौन सा पदार्थ पादप कोशिका भित्ति में पाया जाता है, ठीक। पादप कोशिका भित्ति में पूछा गया है कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता, तो इनमें से आपका एक पदार्थ है जो आपका पादप कोशिका भित्ति में नहीं पाया जाता, ये आपको बताना है, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जीवाणु जिसके पूरे शरीर पर कशाभिकाएँ हों उसे कहते हैं, ठीक। तो वो जीवाणु का नाम बताना है जिसके पूरे शरीर पर कशाभिकाएँ पाई जाती हैं, उसको क्या कहते हैं। मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेट्राइकस, एट्राइकस, ठीक। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर 5वां है आपका, फर्न प्रोथैलस होता है, ठीक। तो आपका फर्न प्रोथैलस बताना है, अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, स्पोरोफाइट होता है, कैसा होता है आपको बताना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके आंसर सहित आपको तैयार कर लेना है। अगर बच्चों इसका सोल्यूशन भी आपको चाहिए तो आप गूगल पर सर्च करिएगा वंदनाक्लासेस.com, वंदनाक्लासेस.com। जैसे ही बच्चों आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए उनका सॉल्यूशन सहित आपको मिल जाएगा, ठीक। तो आप ज़रूर सर्च करिएगा, वहाँ आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ भी हम आंसर की पूरी PDF आपको डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक।
चलिए बच्चों, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन आपका, सही उत्तर छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सही उत्तर छांट को आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो बच्चों ये आपके रिक्त स्थान है, सारे सिलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट है, सारे आपको तैयार कर लेना है। प्रोटीन संश्लेषण में होता है, ठीक। प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है? सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें राइबोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। राइबोसोम इसका राइट आंसर कर लेना है। डीएनए में उपस्थित होता है, ठीक। डीएनए में क्या उपस्थित होता है? केवल हरित लवक, केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल न्यूक्लियस, उपयुक्त सभी, ठीक। इसमें से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा थर्ड, निम्न में से मानव का अवशेषी अंग नहीं है। इनमें से आपको बताना है मानव का अवशेषी अंग कौन सा नहीं है। निमेषक झिल्ली, पुच्छ, कशेरू, अपेंडिक्स, ग्लोटिस, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपको तैयार कर लेना है। जंतु कोशिका में तर्क तंतुओं का निर्माण से होता है, ठीक। तो आपको बताना है कि जंतु कोशिकाएं जो होती हैं उनमें तर्क तंतुओं का निर्माण किससे होता है? सेंट्रियोल से, सेंट्रोमियर से, केंद्रक से, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ये आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है। नग्न बीज में पाए जाते हैं, ठीक। नग्न बीज किस में पाए जाते हैं? शैवाल, टेरिडोफाइटा, एंजियो स्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक। तो इसमें से आपको राइट आंसर आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है आपको थर्ड क्वेश्चन मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। सारे आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो बच्चों आपको इन क्वेश्चंस के आंसर एक बार ज़रूर पढ़ लेना है हाफ ईयरली एग्जाम के पहले, ठीक। तो ये आप सैम्पल पेपर मान लीजिए या फिर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए। ये पूरा फॉर्मेट हमने खुद से तैयार किया हुआ है, ऐसा ही आपका पूरा पेपर आने वाला है। तो इनके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक। कलश पादप एवं यूट्रिकुलेरिया किस प्रकार के पौधे हैं आपको लिखना है। कोशिका द्रवी आनुवंशिक एककों को कोशिका के केंद्र को बाहर स्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, ठीक। तो इनमें से सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ लेना है। किस रोग में अस्थियां गलकर कोमल, कमज़ोर और भंगुर हो जाती हैं? वे प्रक्रिया जिसके द्वारा जीन्स एक गुणसूत्र से अपने दूसरे जन्मजात गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों के साथ अदला बदली करते हैं क्या कहलाती हैं, ठीक। उस तकनीक का नाम लिखिए जिसमें भ्रूण में आनुवंशिक अनियमितताओं का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मिलेगा आपको, सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक। तो 2 अंक की 3 अंक की आपके जो आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। वनीकरण क्या है? सामुदायिक या सामाजिक वनीकरण के उद्देश्य लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको जरूर पढ़ लेना है, ठीक। नेक्स्ट है प्रदूषण किसे कहते हैं? अथवा में पूछा जा सकता है आपका, ये तो ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक। प्रदूषणों के प्रकारों का नाम व जीवों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव लिखिए, ठीक। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है, तो दोनों में से अथवा अगर लिखा हो आपका तो दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है, ठीक। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, मूसला जड़ को परिभाषित कीजिए तथा भोजन संग्रहित करने के लिए मूसला जड़ रूपांतरण का वर्णन कीजिए, ठीक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। पौधों में स्थिति के आधार पर विभाज्योत्की ऊतकों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? अनुकूलन के प्रकारों के नाम लिखिए। अल्पकालिक अनुकूलन को उदाहरण देकर समझाइए। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाफ ईयरली के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहते हैं, इसका कारण आपको लिखना है, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों, सभी प्रश्नों को उत्तर देना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके 4 अंक के 5 अंक में पूछे जाते हैं। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार बताइए। अथवा मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है, रेखा चित्र द्वारा समझाइए, ठीक। कीड़भक्षी पौधे किसे कहते हैं, यह अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। कलपादप को उदाहरण देकर समझाइए। हर्बेरियम किसे कहते हैं, इसका उद्देश्य एवं हर्बेरियम तैयार करने की विधि के बारे में लिखिए। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक। तो ये बच्चों आप सैम्पल पेपर मान लीजिए या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन आपको सारे तैयार करने हैं। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में हाफ ईयरली एग्जाम पेपर हुए हैं, उन्हीं से लिए गए ये क्वेश्चन है, तो सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों। सॉल्यूशन के लिए आप गूगल पर सर्च करिएगा वंदनाclasses.com, ठीक।
vandanaClasses.com जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे हमारी साइट आ जाएगी खुलकर, तो वहाँ आपको सॉल्यूशन की सभी सब्जेक्ट की PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर बच्चों आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है तो बच्चों कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।